परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। सृष्टि के वो उच्चतम स्थान जहाँ से माँ गायत्री की ये पुण्य और पुनीत धारा बहती हुई आती है, वो स्थान जहाँ से सद्ज्ञान का, सद्भाव का, सत्कर्म का उजाला, आलोक और प्रकाश इस व्यक्ति के प्रत्येक चेतना के ऊपर, हर इंसान के ऊपर विराजमान होता है। वहाँ वो स्थान जहाँ से शौर्य की, शांति की, विवेक की, वेदना की, साहस की और संवेदना की धाराएं एक साथ बहती हैं। उस स्थान से गायत्री के इस पावन मंत्र का अवतरण हुआ है। आज का दिन जब हम लोग राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस जयंती को, पावन जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं, और एक शुभ शुरुआत भी इस वर्ष से हुई है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत भी आज के ही दिन से मानी गई है। तो आज के इस पावन दिन हम उसी माँ गायत्री की चेतना से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन को साहस और संवेदना दोनों ही धाराओं से सिक्त करें, प्रकाश भी भरे, तेजस्विता भी लाएं, शांति भी हो और शौर्य की संभावना भी हमारे व्यक्तित्व के अंदर जन्म ले सकें। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र एक बार साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का ये दिन एक अविस्मरणीय संकल्प का दिन है। ध्यान से देखें, आज से ठीक 125 वर्ष पहले जब स्वामी विवेकानंद को भारत लौटे हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ था, 15 जनवरी 1897 को भारत आए और 23 जनवरी 1897 को कटक के एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक ऐसी अलौकिक आत्मा का, एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व का जन्म हुआ जिनके शौर्य को, साहस को, पराक्रम को, त्याग को, बलिदान को आज की तारीख में भी हम लोग बड़े गर्व, गौरव, श्रद्धा, आदर और सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। ध्यान से देखें तो जो उनका जीवन है उसके ऊपर दो महापुरुषों के व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया बड़ी स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ती है। स्वामी विवेकानंद का प्रभाव तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर पहले भी था, उन्हीं को आदर्श मानते हुए बड़े भी हुए, पर उनके जीवन की शुरुआत की जो बनावट थी वो बिल्कुल महर्षि अरविंद के जीवन की तरह से थी। जिन लोगों ने महर्षि अरविंद को गंभीरता के साथ पढ़ा है वो जानते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनको उनके माता पिता ने, उनके पिता ने इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा, और इंग्लैंड जब पढ़ने के लिए भेजा तो एक स्पष्ट निर्देश के साथ भेजा कि उनको भारत के विषय में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ही शुड नो नथिंग अबाउट इंडिया। भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ही शुड लर्न नथिंग अबाउट इंडियन कल्चर। उनको भारतीय भाषाओं के विषय में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ही शुड नो नथिंग अबाउट संस्कृत, हिंदी, बंगाली, कुछ पता न चले। और जो हुआ वो उल्टा हुआ वो जो भवितव्यता को और नीति को मंजूर था। कुछ ऐसा ही सुभाष चंद्र बोस के साथ भी घटा। पिता थे जानकीनाथ, बड़े मशहूर वकील थे और उतने ही ज़्यादा अंग्रेजी की और अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे, और माँ जो थी प्रभावती वो उतनी ही भारतीयता की और भारतीय संस्कृति की समर्थक थी। तो पिता ने पुत्र को यूरोपियन स्कूल में डाला, ये सोच करके डाला कि हमारा जो लड़का है वो लैटिन पढ़ना सीखे, बाइबल पढ़ना सीखे, अंग्रेजी बोलना सीखे, इलोक्वेंट इंग्लिश बोले, एकदम जिसको हम लाइट इंग्लिश बोलते हैं ऐसा बोलना वो सीखे। और माँ ने, प्रभावती ने उसी अनुपात में उनके कानों में वेदों के, उपनिषदों के मंत्रों को फूंकना शुरू किया।
और माँ की विजय हुई। माँ के मंत्रों की वो विजय हुई कि वो दिन जब प्रेसिडेंसी कॉलेज में वहाँ के प्रोफेसर ओटिन ने भारतीय संस्कृति के विषय में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, तो जो उस कॉलेज का सबसे अध्ययनशील विनम्र बालक था सुभाष, उसके अंदर का वो क्रांतिकारी जागा जिसने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस देश की आजादी में, इस देश की स्वाधीनता में जितना मूल्य, जितना योगदान सत्याग्रह का है, उससे कहीं ज्यादा मूल्य और कहीं ज्यादा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुंह से निकले उन शब्दों का है जो उनने 4 जुलाई 1944 को कहे, और जिसके कारण अंग्रेजों को यह महसूस हो गया कि अब भारत की धरती पर वो ज्यादा दिन तक रुक नहीं सकते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और वो जो शब्द हैं वो सही पूछा जाए तो भारतीय पराक्रम के और भारतीय शहादत के शब्द हैं। उन शब्दों का मंत्र एक ही है, और उन शब्दों का संकेत एक ही है, और उन शब्दों की प्रेरणा एक ही है। यदि उन शब्दों को हम आज की तारीख में समीक्षा की दृष्टि से देखें तो आज की तारीख में वो शब्द एक ही भाव लेकर के आए हैं और एक ही चेतना को जगाते हुए आए हैं, और ये कहते हुए आए हैं कि हमारे भीतर उसी साहस को, उसी पराक्रम को जागने की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति के अंदर ये संकल्प पैदा होता है कि हम अनीति से लड़ने की, प्रतिकार करने की, उसको परास्त करने की क्षमता अपने अंदर विद्यमान रखते हैं। कितना भी घना अंधेरा हो, कितना भी गहरा हो, कितना भी भयावह हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, यदि व्यक्ति के हृदय में पराक्रम का दीपक जलता है, उसके हृदय में शौर्य का प्रकाश आता है, उसके हृदय में साहस की रेखाएं खिंचती हैं, तो वो अंधेरा टिक नहीं पाता है। और आज की तारीख में जब हर जगह पर नकारात्मकता की आवाज हम लोगों को सुनाई पड़ती है, सर्वत्र अंधेरे की परछाइयां आज खिंची हुई दिखाई पड़ती हैं, व्यक्ति का मन विकल है, वेदना से भरा हुआ है, व्यक्ति जीवन की दिशाओं को भूल करके बैठा है, तो ऐसे में आज की परिस्थितियां पुकार कर हम में से हर व्यक्ति से जिसके अंदर जागृति की संभावना विद्यमान है, एक ही बात कहती हैं कि हमारे अंदर पराक्रम का वो बिगुल बजना चाहिए जिसका शंखनाद इतना जबरदस्त हो कि वो अंधेरे के पैरों को यहां पर न टिकने के लिए मजबूर कर दे, उनको भगाने के लिए, उनको जाने के लिए मजबूर कर दे। यदि कोई पूछे कि आज की तारीख में भारत के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, गायत्री परिवार के लिए, हमारी चेतना के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जिसके हृदय में संसार के कष्ट को देखते हुए कहीं पर पीड़ा की लकीरें आती हैं, उसके लिए आज की ये तारीख क्या मंत्र, क्या संकेत, क्या सूत्र, क्या दिशा लेकर के आई है, तो मैं कहूंगा कि आज की तारीख में एक मंत्र हमें लेने की आवश्यकता है और उसका नाम है विनम्र दृढ़ता। हमारे चिंतन के अंदर विनम्रता होने की आवश्यकता है, जहां पर हम अपने व्यक्तित्व की मर्यादा को न गंवाएं, पर उसी अनुपात में हमारे भावों के अंदर उस दृढ़ता के होने की आवश्यकता है जो अंधेरे को अपने कदम वापस लौटाने के लिए मजबूर कर दे। संसार में दोनों ही व्यवस्थाएं, यहां पर ध्वंस की व्यवस्था भी है और सृजन की व्यवस्था भी है। यहां पर वो व्यवस्था भी है जहां पर प्रकृति विनम्रता को प्रश्रय देती है, और वो व्यवस्था भी है जहां पर वो दृढ़ता को जन्म देती है। यहां पर तृप्ति भी जरूरी है और तेजस्विता भी जरूरी है, यहां पर शांति की भी आवश्यकता है, यहां पर शौर्य की भी आवश्यकता है, यहां पर पवित्रता भी आवश्यक है, और यहां पर प्रखरता भी उसी अनुपात में जरूरी हो जाती है। यदि छोटा सा बीज है वो गलने से मना कर दे, उसकी परत टूटने से मना कर दे, तो वहां पर अंकुर का जन्म ले पाना संभव नहीं। माँ यदि प्रसव की पीड़ा से गुजरने से मना कर दे तो उसको नई संतान को जन्म दे पाना संभव नहीं। यदि डॉक्टर घाव में चीरा लगाने से मना कर दे तो उस घाव का ठीक हो पाना संभव नहीं। इस संसार की एक ही व्यवस्था है जहां पर विनम्रता और दृढ़ता साथ साथ चलते हैं, जहां पर ध्वंस और सृजन एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। यहां पर दोनों न हो तो सृष्टि का संतुलन बना पाना संभव नहीं। जो पराक्रम का सिद्धांत है, जो आज के दिन का सिद्धांत है, जो आज के दिन की प्रतिज्ञा है, वो यही कहती है कि हर वो व्यक्ति जो आज की परिस्थितियों को देख करके विकल है, जिसके मन में कहीं से भी ये भाव आता है कि हमें इन परिस्थितियों को बदलने की आवश्यकता है, तो उसको अपने चिंतन में, भाव में, व्यक्तित्व में, कृतित्व में एक ही गुण को धारण करने की आवश्यकता है, और उसका नाम है विनम्र दृढ़ता। इंसान का जो व्यक्तित्व है वो विनम्रता का, शिष्टता का, शालीनता का प्रतीक हो, पर चिंतन के अंदर वो दृढ़ता होने की आवश्यकता है जो अंधेरे को, अनीति को, अनर्गलता को, वांछनीयता को, अराजकता को अपने कदम पीछे लौटाने के लिए मजबूर कर दे। यदि ऐसा नहीं होता तो आप सोच करके देखिए कि वो भगवान त्रिशूल उठा करके खड़े किसके लिए, वो भगवान के कंधे पर धनुष तना किसके लिए, वो भगवान के हाथों में सुदर्शन घूमता किसके लिए,
घूमता उनके लिए है जिनको आप 1000 बार शिक्षाएं दे दीजिए, 1000 बार बोल दीजिए, पर तब भी वो अनीति पर अनीति करते चले जाते हैं। उनको आप कहिए कि आप अपने कदमों को बदलिए, सुनते नहीं, मानते नहीं, और उसी चीज को दोहराते चले जाते हैं जिसको हम अधर्म कहते हैं। उनको बदलने के लिए भगवान की वो प्रतिकार की व्यवस्था है। उन क्षणों में भगवान पुचकार के लिए नहीं आते, प्रतिकार के लिए आते हैं। महाभारत की कथा मुझको स्मरण आती है। महाभारत अंतिम क्षण की ओर था। भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे। भगवान कृष्ण मिलने के लिए गए। भगवान कृष्ण ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, एक बात बताइए भगवान, आपने जब भगवान राम का अवतार लिया, उस रूप में आप आए, रामावतार में आए, तो आपने नीति की, मर्यादा की, शिष्टता की, शालीनता की एक ऐसी कसौटी को कसा, एक ऐसे मानदंड को रचा जिसको हम आज भी याद करते हैं। और बोले, आज जब आप भगवान कृष्ण के रूप में आए तो आपने अनैतिकता को, असत्य को क्यों प्रश्रय दिया? बोले, जिस तरह से कर्ण को मारा गया, जिस तरह से द्रोणाचार्य को मारा गया, उसमें क्या आपको लगता नहीं कि असत्य को प्रश्रय मिलेगा? तो भगवान हंसे, बोले, पितामह अभी आप धर्म को पहचान नहीं पाए। बोले, जब मैं राम के रूप में आया था तो मेरे सामने जो थे उनको जरा स्मरण करिए। बोले, वेदों का भाष्य रखने वाला रावण था, ऋषि पुत्र था। ये ठीक बात है कि उसने सीता का अपहरण किया, पर उनकी इच्छा के विरुद्ध उसने उनको हाथ नहीं लगाया। ये कहा कि जब तक वो स्वतः तैयार नहीं होंगी तब तक अंतःपुर में ना आए। और बोले, जो उनकी पत्नी थी मंदोदरी, उसको आज भी हम लोग इस संसार की 8 सबसे पतिव्रता नारियों में से एक गिनते हैं। और बोले, उनका जो भाई था विभीषण, वो मेरा सबसे निकटस्थ सहयोगी था। और बोले, जो उनका दूसरा भाई था कुंभकर्ण, वो बड़ा न्याय का ज्ञाता था, उसने तो रावण को फटकार भी लगाई थी। बोले, बाली को मैंने मारा, पर बाली का जो भाई था सुग्रीव मेरा सहयोगी था, उसका जो पुत्र था अंगद, वो मेरे लिए लड़ने के लिए गया। बोले, उस समय में मेरे सामने वो लोग थे जो धर्म के रक्षक थे। मेरे हिस्से में दुर्योधन, दुशासन, शकुनी आए तो मुझे अपनी नीतियां बदलनी पड़ी। प्रतिकूलताएं होती हैं तो भगवान की परिभाषाएं भिन्न हो जाती हैं। जब परिस्थिति विषम होती है तो भगवान को भी धर्म की व्याख्या नए सिरे से करनी पड़ती है, जिसको गुरुदेव ने कहा आपत्ति काल का अध्यात्म। एक बड़ी प्यारी रचना है रश्मि रथी, रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई। और उस रचना में जब कर्ण का अंत होता है तो एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। जिस तरह के शब्दों के माध्यम से, जिस तरह के चिंतन के माध्यम से दिनकर ने उस घटना का विवरण प्रस्तुत किया है, बड़ा अद्भुत है। घटना यह है कि जब कर्ण वहाँ पर फंसा युद्ध स्थल में, अश्वसेन ने कर्ण के रथ के ऊपर आघात किया, पहिया जाकर के कीचड़ के अंदर फंस गया। जब ऐसी घटना घटी तो घटना के घटते समय में कर्ण नीचे उतरा, धनुष उसने रथ के ऊपर रखा और नीचे उतर करके पहिया निकालने लगा। पहिया निकालने लगा तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मार इसे। अर्जुन बड़ा घबराया, अर्जुन को लगा ये धर्म कैसे होगा। अर्जुन ने पलट करके भगवान कृष्ण से पूछा, और उसको रामधारी सिंह दिनकर ने कविता में लिखा है कि उसने भगवान से पूछा, नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। बोले, ये कर्म करने जा रहे हैं, सही भी होगा कि नहीं, ये धर्म है भी कि नहीं। तो उत्तर लिखा है, हंसे केशव बोले, वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूं जो मान उसको धर्म है वह, हनन कर शत्रु का सत्कर्म है वह। क्रिया को छोड़ जो चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल उसको ही ग्रसेगा। बोले, ये समय एनालिसिस का नहीं है, एक्शन का है। क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा, उलट कर काल उसको ही ग्रसेगा। अब क्या कहता अर्जुन? धनुष अपना उठाया, बाण लगाया कि कर्ण को मारेंगे, तो कर्ण ने उससे कहा, उसने कहा, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। बोले, ये जीत यहीं रह जाएगी अर्जुन, पतन का मार्ग क्यों ले रहा है। शरण उजागर धर्म होगा, सहारा केवल तेरा सत्कर्म होगा। बोले, यहां से सिर्फ तू अपना कर्म लेकर के जाएगा, भगवान की मत मान, धर्म की मान। अब अर्जुन घबराया। अर्जुन ने फिर पलट करके भगवान को देखा कि क्या करूं।
तो भगवान ने कहा इस बार अर्जुन को नहीं समझाएंगे, कर्ण से सीधे बात करेंगे। तो भगवान कर्ण से जो बोले वो शब्द स्मरण रखने लायक है। भगवान बोले, ओ प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बोले ओ प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। कि आज तुझे बड़ी धर्म की परिभाषा याद आ रही है, निष्ठा सत्कर्म की बात कर रहा है। वो धर्म कहाँ था जब परिस्थितियां भिन्न थी? बोले मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन? तब तेरा धर्म कहां था जब अभिमन्यु को उन सारे बड़े बड़े लोगों ने मिलकर मारने की कोशिश करी और मारा? जो छोटा सा बालक था, अबोध बालक था, जिसको उनने अपना चाचा माना, मानवा माना, गुरु मांगा, जिसको उसने अपना आदर्श माना, जब वो मिलकर के उस अभिमन्यु को मार रहे थे तब धर्म कहां था? मरा अन्याय से अभिमन्यु उस दिन, कहां पर सो रहा था धर्म उस दिन? हलाहल भीम को पीना पड़ा था, कहां पर धर्म तेरा खड़ा था? भगवान बोले तब कहां था धर्म? और बोले लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही क्या तब भुवन में? जो दुर्योधन हंस रहा था वो क्या हंस रहा था? और फिर उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया, बहुत सारे दूसरे उदाहरण दिए, और अंत में भगवान बोले हम ही क्यों धर्मार्थ दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी। बोले उनकी बारी कब आएगी, वो धर्म का धारण कब करेंगे? कि हमारी जिम्मेवारी है कि हम धर्म करें और आप अधर्म पे अधर्म करते चले जाओ। बोले हम ही क्यों धर्मार्थ दहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे, कि देंगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। वो जब छल छोड़े तो हम धर्म करें। उनने कहा कि धर्म तो तब आता है अर्जुन, धर्म तो तब आता है कर्ण, जब व्यक्ति आपत्ति काल में नहीं खड़ा होता। ये परिस्थितियां हैं जिसमें धर्म की परिभाषा नए सिरे से गढ़ी जाती है। और ऐसी परिस्थितियों के लिए तो भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धरती पर धर्म की आवश्यकता पड़ती है, अधर्म को नाश करना होता है, भगवान आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान आते हैं, और ऐसे समय में भगवान त्रिशूल तान करके आते हैं, धनुष उठा करके आते हैं, सुदर्शन थाम करके आते हैं, क्योंकि वो परिस्थितियों को बदलने के लिए आते हैं। मुझे याद है 87-88 की घटना है। कुछ लोग आए, बोले कि साहब शासन से आए थे, वंदनीय माता जी के पास गए और माता जी से बोले कि माता जी इन नियमों को, शासकीय नियमों को, प्रशासकीय नियमों को यहाँ पर लागू करने की आवश्यकता है। माता जी ने कहा बेटा तू गुरुदेव से मिल ले जाके। तो गए गुरुदेव से मिलने के लिए, तो गुरुदेव बोले कि बेटा शासन में और हमारे परिवार में एक अंतर है। बोले हमारे यहाँ कर्मचारी नहीं है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता है। बोले हमारे यहाँ पर लोग नौकर नहीं है, हमारे यहाँ पर लोग समाज की सेवा करने के लिए आए। तो फिर माता जी के पास आए, तो उनमें से एक का स्वर थोड़ा धमकी से भरा था। बोले हम ये करेंगे, हम कोर्ट केस करेंगे। तो माता जी हंसी। माता जी बोली कि बेटा घर पे आया है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरे लिए भोजन परोसना जानती हूँ, पर बोले यदि तूने शांति कुंज पर गलत निगाहें डाली तो मैं हाथ काटना भी जानती हूँ। वो जो भाव है जहाँ पर हाथ जुड़ते हैं धर्म के लिए, पर हाथ तब भी उठते हैं जब लगता है कि सामने अधर्म होता है, वो विनम्र दृढ़ता का भाव है। आज का समय विनम्र दृढ़ता की मांग करता है। अंधेरे की शक्तियाँ पनपती चली जाती हैं यदि हम लोग उनको पनपने का अवसर देते हैं। व्यक्ति नकारात्मकता का अंत तभी कर पाता है जब व्यक्ति सकारात्मकता को अपने भीतर संभावना देता है। आज के समय में हम स्मरण रखें कि ऐसी परिस्थितियों में जो जागृत आत्माएं हैं वो मूक दर्शक की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकती। हम लोग सिर्फ जो है ऐसी घटनाओं में एक मूक दर्शक की भूमिका नहीं निभा सकते, बल्कि एक ऐसा यज्ञ है जिसमें हर व्यक्ति को अपनी आहुति देने के लिए आमंत्रित किया गया है। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी का वहन करे और आज के इस शुभ दिन, पराक्रम के दिन, उस पराक्रम को जन्म दे जिसके माध्यम से गुरुदेव माता जी की योजना को साकार करने के लिए हम में से प्रत्येक के हृदय में एक टीस उठती है, लहर उठती है, उमंग उठती है और उसको करने के लिए एक भावना जन्म लेती है। बस एक
पंक्ति मुझे याद आती है वो सुनाकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि स्मरण कर सके हर व्यक्ति कि ऐसे समय में जब राष्ट्र को हमारी ज़रूरत है, संस्कृति को हमारी ज़रूरत है, भारत को हमारी ज़रूरत है, तो हम लोग मात्र दर्शक की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते, हमें आगे आकर समाज को बदलने की आवश्यकता है। पंक्तियाँ हैं, ए मौज बला ते उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से। कवि कह रहा है थोड़े थपेड़े उनको भी दे, ए मौज बला दे उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नज़ारा करते हैं। यहाँ पे परिस्थितियाँ हिल रही हैं, ऐसे में व्यक्ति मात्र दर्शक बन करके रहे, ये आज की परिस्थितियों को गवारा नहीं। साहस जागे, संवेदना जागे, साधना जागे, संस्कार जागे, संस्कृति जागे, ये देश जागे, हमारे अंदर छुपा हुआ सृजन सैनिक जागे, लोक सेवी जागे, युग शिल्पी जागे। ये आज के पराक्रम दिवस का मंत्र है। वो जागे तो ये देश जागेगा, दुनिया जागेगी, युग जागेगा। इन्हीं संभावनाओं के साथ आज के शुभ दिन सभी को भावभरा प्रणाम, बहुत सारी शुभकामनाएं।